नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि भागवत गीता कैसे आज लोगों को अपने कर्म पर और अपने जीवन पर फोकस करने में मदद करती है। आज का मनुष्य तकनीक से घिरा है, जानकारी से भरा है, लेकिन भीतर से अक्सर उलझा हुआ है। करियर का दबाव, निर्णयों की अनिश्चितता और मानसिक तनाव, यही आधुनिक जीवन का कुरुक्षेत्र है। हजारों वर्ष पहले इसी तरह के आंतरिक युद्ध के बीच जो ज्ञान दिया गया था, वही आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो ज्ञान है गीता का। आज हम गीता के उन श्लोक को समझेंगे जो जीवन और कर्म में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। गीता के श्लोक जीवन को कैसे दिशा देते हैं। गीता का मूल आधार कर्म की स्पष्टता है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्मफल को ही अपना उद्देश्य मत बना और कर्म न करने में आसक्त मत हो। आध्यात्मिक दृष्टि से यह श्लोक आसक्ति से मुक्ति सिखाता है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन हल्का और स्वतंत्र होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आधुनिक प्रदर्शन मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देता है, उसका मस्तिष्क तनाव हार्मोन कम उत्पन्न करता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। परिणाम की चिंता कम होने से ध्यान और रचनात्मकता दोनों बढ़ते हैं। इसी विचार को गीता और स्पष्ट करती है। अध्याय 2 श्लोक 48, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व योग कहलाता है। आध्यात्मिक रूप से ये आंतरिक संतुलन की शिक्षा है। वैज्ञानिक रूप से ये भावनात्मक नियमन का सिद्धांत है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जो व्यक्ति भावनाओं को संतुलित रखता है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय रहता है, जिससे निर्णय क्षमता बेहतर होती है। गीता आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति को गहरी स्थिरता देती है। अध्याय 2 श्लोक 20, न जायते म्रियते वा कदाचि ननायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आध्यात्मिक रूप से ये श्लोक भय को समाप्त करता है और अस्तित्व की गहराई का बोध कराता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन को व्यापक दृष्टि से देखता है, तो उसमें अस्तित्वगत चिंता कम होती है और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। कर्मयोग का स्पष्ट निर्देश मिलता है। अध्याय 3 श्लोक 8, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थ, अपने नियत कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं। ये श्लोक सक्रिय और जिम्मेदार जीवन का संदेश देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से निरंतर सार्थक गतिविधि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। शोध बताते हैं कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करने वाले लोगों में अवसाद और चिंता कम होती है। निस्वार्थ कर्म की गहराई आगे प्रकट होती है। अध्याय 3 श्लोक 9, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थ, उच्च उद्देश्य के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बांधते हैं। इसलिए आसक्ति छोड़कर उच्च उद्देश्य के लिए कर्म करो। आध्यात्मिक रूप से ये सेवा और समर्पण की भावना है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं
कि परोपकार और सामाजिक योगदान से डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं जो सुख और संतोष की अनुभूति बढ़ाते हैं। मन के नियंत्रण पर गीता का गहरा संदेश है। अध्याय 6, श्लोक 5। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपने द्वारा अपना उत्थान करे, स्वयं को गिराए नहीं, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही शत्रु। ये ध्यान और आत्म अनुशासन का सिद्धांत है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इससे ध्यान, स्मृति और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। भावनात्मक परिपक्वता का आदर्श गीता इस प्रकार रखती है। अध्याय 12, श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अर्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणामय है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान और क्षमाशील है, वही श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक रूप से ये करुणा और एकत्व का अनुभव है। सामाजिक विज्ञान भी बताता है कि सहानुभूति और सहयोग पर आधारित संबंध व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अंत में गीता व्यक्ति को अपने स्वधर्म पर स्थिर रहने का संदेश देती है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अर्थ, अपना धर्म चाहे अपूर्ण हो, दूसरे के उत्तम धर्म से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना ही कल्याणकारी है। आज की दुनिया में तुलना और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है। ये श्लोक व्यक्ति को अपनी मौलिकता पहचानने और उसी के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता आध्यात्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ मानव मन का वैज्ञानिक अध्ययन भी है। ये सिखाती है कि ध्यान से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, निस्वार्थ कर्म से जीवन को अर्थ दिया जा सकता है और आत्मज्ञान से भय पर विजय पाई जा सकती है। आधुनिक जीवन के शोर में गीता एक आंतरिक कंपस है। उसका संदेश स्पष्ट है। कर्म करो पूरे समर्पण से, ज्ञान लो पूरी जागरूकता से और जीवन जियो संतुलन के साथ। जब ये समझ जीवन में उतरती है, तब व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वो भीतर से स्थिर, स्पष्ट और सार्थक बन जाता है। ओम नमो नारायण।